आजकल धन संपत्ति के लालच ने इंसान को इतना अंधा बना दिया है कि इंसान अपने रिश्ते ख़त्म करने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि कर्मों का फल तो इन्हें इसी जन्म में भुगतना होगा। आज की हमारी कहानी भी इसी विषय पर है। चलिए सुनते हैं। नंदा जी अपने बेटे और बहू के साथ बहुत ही अच्छे जीवन जी रही थीं। नंदा जी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटे और बहू दोनों ही उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके बेटे का नाम अमित था और बहू का नाम निशा। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और आज 7 सालों बाद उनके घर खुशखबरी आनी थी। उनके घर संतान का जन्म होने वाला था। इस बात से नंदा जी बहुत खुश थीं। अमित जब अपनी पत्नी निशा के साथ घर पर आया तब नंदा जी ने बहुत स्वागत किया और उन दोनों का मुंह मीठा करवाया। नंदा जी ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाने वाला बेटा या बेटी इस घर में आ जाएंगे। मैं उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताऊंगी। अमित भी मुस्कुरा उठा। तभी अमित के पास फ़ोन आया। यह फ़ोन गांव से उसके ताऊजी का था। फ़ोन देखते ही अमित खुश हो गया। आखिर उसे अपने ताऊजी को भी यह खुशखबरी सुनानी थी। पहले अमित के पिता और उसके ताऊजी गांव में रहा करते थे। गांव में उनकी अपनी खेती-बाड़ी का काम था। अमित के दादाजी ने अपने दोनों बेटों के लिए एक ही आंगन में 2 अलग-अलग घर बनवा दिए थे और समय आने पर उन्होंने बंटवारा भी कर दिया था। अमित के पिता का नाम जो घर था उसके रखरखाव के लिए वह एक व्यक्ति को रखकर शहर चले आए थे क्योंकि उन्हें अपना जीवन शहर में जीना था और वो अपना कुछ काम करना चाहते थे। शहर में आकर अमित के पिता ने अपना व्यापार बना लिया, तो वहीं अमित के ताऊजी गांव में ही रह गए। लेकिन अमित के ताऊजी को शराब और नशे की बुरी आदत थी। इसी आदत से धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति भी खत्म होती चली गई और अब तो उनका घर भी बिक चुका था। समय बीता और अब तो अमित के पिता की भी मृत्यु हो गई थी और अमित अपने पिता के व्यापार को अच्छे से संभाल रहा था और कभी कभी वह गांव भी जाता था। अमित के ताऊजी अमित से बहुत प्यार कर से बात करते थे और उससे हमेशा गांव में आने के लिए कहते थे। अमित भी कभी कभी जाता और अपने घर को देखकर फिर से शहर आ जाता। अमित के ताऊजी के 2 बेटे थे। दोनों ही शहर में नौकरी करते थे। लेकिन अमित के ताऊजी अभी भी गांव के एक छोटे से घर में रहते थे जो घर भी किराए पर था। जब अमित ने अपने ताऊजी को यह खुशखबरी सुनाई कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है तो अमित के ताऊजी ज़्यादा खुश नहीं हुए, कुछ दुखी से हो गए और जल्दी ही थोड़ी सी बात करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन अमित ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर अमित सोच रहा था कि वह अपना गांव वाला घर बेच देगा क्योंकि अब उसे शहर में ही अपना घर बनवाना था और वैसे भी गांव में ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी और उसे गांव में जाकर रहना भी नहीं था। इसलिए जब अमित ने अपना घर बेचने की बात कही तो उसके ताऊजी कुछ दुखी से हो गए। दूसरी तरफ अमित की पत्नी निशा खुशखबरी की वजह से बहुत खुशी थी। उसके पति और नंदा जी उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। देखते ही देखते समय बीत गया। सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच अमित के ताऊजी ने फ़ोन करके बताया कि घर खरीदने के लिए एक खरीदार मिल गया है। हो सके तो तुम जल्दी से जल्दी गांव आ जाना। अमित ने गांव जाने का मन बना लिया था। सोमवार के दिन वह अपनी कार लेकर गांव की ओर चल पड़ा। शहर में दोनों पत्नी और माँ अकेली थीं। रात को खाना खाकर दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। आधी रात को नंदा जी की नींद अचानक से खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उसकी छत पर कोई चल रहा हो। वह उठकर अपने कमरे से जैसे ही बाहर आईं तभी पीछे से किसी ने उन पर वार किया और उन्हें कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। नंदा जी घबरा गईं और चिल्लाने लगीं। उन्होंने देखा कि 2 नकाबपोश आदमी घर में घुस आए हैं। तभी एक आदमी उनकी बहू के कमरे की ओर भागा और उसे खींचते हुए बाहर ले आया और उससे निशा को धक्का दे दिया। उस चोट को निशा बर्दाश्त ना कर पाई। वह चिल्लाने लगी, माँ जी मैं दर्द में मर जाऊंगी।
नंदा जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और वो लाचार थीं क्योंकि वो अपनी बहू की मदद भी नहीं कर पा रही थीं। नंदा जी का कलेजा फट रहा था। बहू को तड़पते देखकर वो उन दोनों व्यक्तियों के आगे गिड़गिड़ाने लगीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बहू को छोड़ दो। घर का सारा रुपया पैसा तुम ले जाओ, पर मेरी बहू को छोड़ दो। नंदा जी कहने लगी, मेरा बेटा भी आता ही होगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, हमें पता है तेरा बेटा गांव गया है, उसकी चिंता मत कर, हम तेरे बेटे को भी आज जान से मार देंगे। ये सब सुनकर नंदा जी और तेजी से रोने लगी। दूसरी तरफ निशा अपना होश खोने लगी थी। उसकी सांसें भी धीमी पड़ती जा रही थीं। तभी अचानक दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के सर पर डंडे का प्रहार हुआ। जब तक दूसरा व्यक्ति संभलता, उस पर भी डंडे बरसने लगे। नंदा जी ने देखा कि सामने उनका बेटा अमित उन दोनों से अकेला जूझ रहा था। अमित अचानक से घर चला आया था और अपनी माँ और पत्नी को ऐसी हालत में देखकर वो हैरान हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, तो वह आंगन में पड़े डंडे लेकर आया और अपनी माँ और पत्नी को बचाने लगा। अमित ने दोनों की डंडे से खूब पिटाई की। फिर वह अपनी माँ के हाथ खोलने चला गया और जैसे ही नंदा जी के हाथ खुले, वह अपनी बहू की ओर भागी और अपनी बहू को संभालने लगी। फिर नंदा जी बाहर आईं और पड़ोसियों की मदद ली। किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि पूरा मोहल्ला ही हैरान था। आज से पहले इस मोहल्ले में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अमित अपनी पत्नी निशा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। नंदा जी रास्ते पर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि उनकी बहू को कुछ ना हो। जब डॉक्टर ने निशा को लेकर अंदर चले गए उनका इलाज करने के लिए, तो नंदा जी बेटे को पकड़कर रोने लगी। कहने लगी, सही समय पर तुम आ गए। जानता है वो दोनों व्यक्ति क्या कह रहे थे? कि उन लोगों ने तुझे मारने की योजना बना ली थी। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस अब बहू ठीक हो जाए तो मुझे चैन आए। ये सब बातें सुन अमित हैरान था कि आखिर ऐसा कौन है जो उनके पूरे परिवार को मारना चाहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि निशा को तो हमने बचा लिया है, लेकिन उसके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। यह सब सुनकर नंदा जी रोने लगीं। अमित की भी आंखें भर गईं आंसू से। सभी ने आने वाले बच्चे के लिए अपनी आंखों में सपने संजो रखे थे। निशा के दर्द का अंदाज़ा तो लगाना ही मुश्किल है। दोपहर में इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने अमित को बताया कि वो दोनों व्यक्ति तुम्हारे ताऊजी ने ही भेजे थे। सख्ती से पूछताछ करने पर उन दोनों ने बताया कि तुम्हारे ताऊजी ने तो तुम्हें भी मारने की योजना बना ली थी। यह सब सुन अमित समझा रह गया। वो तो अमित कोई फाइल घर भूल गया था, इसलिए ही वो आधे रास्ते से घर लौट आया और यहीं से उन लोगों की योजना असफल होने की शुरुआत हो गई थी। वरना अमित ज़रा सी आने में देर करता तो आज अमित का परिवार जिंदा ना होता। अमित के ताऊजी ने दौलत के लालच में यह सब किया। वो चाहते थे कि अमित के गांव का घर भी उन लोगों को मिल जाए, इसलिए अमित और उसके परिवार को मारने की योजना उन्होंने बना ली थी। यह सब देख अमित हैरान था। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके ताऊजी दिखावे के लिए ही झूठा प्यार अपनापन दिखाते थे। उनकी सोच इतनी गंदी और घटिया हो सकती है, ऐसा कभी अमित ने सोचा भी नहीं था। दोनों व्यक्तियों के साथ साथ अमित के ताऊजी को भी सजा मिली। अब अमित ने अपने गांव वाला घर बेच दिया और किसी दूसरे शहर में आकर फिर से अपने परिवार को बनाया। निशा भी धीरे धीरे अपने सास और ससुर पति के प्यार से अपने बच्चे को खोने का गम भूल रही थी। और शायद 3 साल बाद उनके घर एक छोटी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद वो तीनों आराम से रहने लगे।